प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ ऊषा नामक कविता, जिसे शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और शमशेर बहादुर सिंह को आपको पता है, ये प्रियवादी कवि हैं कि प्रवर्तक हैं उसके। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो कवि परिचय है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम ऊषा नामक जो कविता है इनकी, उसका हम संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। साथ में इसके अंदर से पाठ से और कवि परिचय से जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों, उसको भी हमें आज यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, उनका जन्म परिचय पढ़ेंगे, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे और उनके कविताओं के बारे में, रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में, और अभी वर्तमान में ये उत्तराखंड में रहते हैं। इनकी प्रमुख प्रकाशित जो रचनाएँ दोस्तों वो है कुछ कविताएँ, कुछ और कविता हैं, चुका भी हूँ नहीं मैं। ये इनका बहुत ही बड़ा काव्य साहित्य है, काव्य संग्रह है, जिस पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इतने पास अपने बात बोलेगी काल तुमसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने संपादन भी किया है। सम्मान इनको कौन कौन से दिए गए, देखिए साहित्य हिंदी अकादमी पुरस्कार इनको जो है मैंने बताया अभी आपको, चुका भी हूँ नहीं मैं पर मिला है काव्य संग्रह पर, तथा कबीर सम्मान भी इनको प्राप्त हो चुका है और अनेक सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं। निधन सन 1993 में दिल्ली में हुआ था। इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं दोस्तों। तुमने धरती का पद पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दो आप मानने वाले शमशेर की कविताओं का एक संधि स्थल पर खड़ी हैं। ये संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी ये बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत कसीदाकारी का माध्य रखती है, समझ रखती है, स्थान रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरियों को न केवल पटाता है बल्कि भाषित को भी जो है जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का प्रयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। नेक्स्ट इसकी लाइन है दोस्तों। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पास जाना चाहता हूँ। कथा का शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों पर, क्रियाओं पर, अव्यय पर तथा मुहावरों पर दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का ये कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़ जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करती है। प्रयोगवादी कवि। अब बात करें हम जो ऊषा कविता है उसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है मित्रों। तो आप देख रहे हैं प्रयोगवादी जो एक सप्तक है, उसमें उसका जो प्रारंभ होता है वो 1943 से होता है। कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई है नई कविता प्रयोगवादी। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने हैं। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया है। अपना आस पड़ोस का कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। कविता
प्रस्तुत कविता जो है सूर्य उषा व सूर्योदय के ठीक पहले पल पल परिवर्तित होते प्रकृति का शब्द चित्रण है। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। ये कविता भी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, बल्कि वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला एक सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जोड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और यह स्लेट की काली माँ पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। ये एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और है हर कालिमा को चीरकर आने का एक एहसास कराती है उषा नामक कविता। तो मित्रों, ये इसका पद्यांश जो कवि परिचय है। अब इसके बाद हम इसका जो पद्यांश है उषा यानी कि जो कविता है उसको हम व्याख्या करेंगे। तो प्लीज़ आप देखिएगा। प्रातः नभ का बहुत नीला शंख है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ है, अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ है चौका, अभी जो है गीला पड़ा है। तो कवि इन पंक्ति के माध्यम से कहता है कि प्रभात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि उषा अर्थात सूर्य उदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होते प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया है। अर्थात उस समय आकाश का जो दृश्य है वो शंख के समान नीला, निर्मल और मनोरम अत्यंत सुंदर बन गया है। भोर का नभ, फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई। फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी जो है लाली यानी लालिमा बिखर गई। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है और जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी अपने रसोई घर के फर्श या आंगन को राख से लीप दिया हो। जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी ने अपने रसोई घर के फर्श या आंगन को राख से लीप दिया हो और इस प्रकार अभी गीला पड़ा है और इस प्रकार लिपने से पूर्व ही उसका ऐसा एहसास हो रहा है जैसे वह अभी अभी गीला पड़ा हो। अभी गीला पड़ा है, एक बार फिर से देखिए। कुछ समय पूर्व ही लीपने के कारण वह अभी तक गीला पड़ा है। इस प्रकार से ये आकाश प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन है दोस्तों। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। तो आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकालीन के इस समय में प्रकाश की कमी के कारण नीला आकाश कुछ काला सा दिखाई दे रहा है, कुछ काला सा लग रहा है और उषा की लालिमा उस पर पड़कर एक सुंदर दृश्य उपस्थित कर रही है। जिसे देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत काली सिल पर लाल केसर पिसकर धुल गई हो। यहाँ कवि ने आकाश को काली सिल बताया है दोस्तों और उषा की जो लालिमा है उसे लाल केसर से व्यंजित किया है। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन है। स्लेट पर या लाल खड़ी चाक मल दी हो किसी ने और इस दृश्य को देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे काली स्लेट पर, जो लिखने की स्लेट होती है बच्चों की, वो काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की खड़ी यानी चौक
लाल रंग की चौक से इसे पोत दिया हो या लाल चौक उस पर मत दी हो। तो इस प्रकार कवि ने काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की चाक मल दी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कवि ने यहाँ आकाश को स्लेट और उषा की लालिमा को लाल चौक से व्यंजित किया है। तो दो जगह ध्यान रखना दोस्तों, एक जगह इसको जो है कवि ने काली स्लेट के नाम से आकाश को, और जो लालिमा है उषा की उसे लाल केसर से, जबकि यहाँ पर स्लेट को आकाश के नाम से और खड़ी या चाक को यहाँ पर जो है उषा की लालिमा को व्यक्त किया है। आगे की लाइन देखिए दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और तो आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि भोर के नीले आकाश पर उषा की हल्की लालिमा पड़ने से, किसकी? उषा की हल्की लालिमा पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीले जल नीले पानी में किसी सुंदरी का गोरा झिलमिलाता देह मतलब शरीर हिल रहा हो। एक बार फिर से सुनना इस लाइन को कि भोर के नीले आकाश पर उषा की हल्की लालिमा का पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नीले पानी में किसी सुंदरी का गोरा झिलमिलाता शरीर हिल रहा हो। ठीक है, गोरा शरीर हिल रहा हो। आगे देखिए, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और आगे जो अंतिम पंक्तियाँ दोनों दोस्तों, बहुत ही छोटा पार्ट है ये, बहुत ही छोटी सी कविता है ये शमशेर बहादुर सिंह की। तो सूर्य उदित होते ही जादू सा टूटता है उषा का अब, सूर्य उदित होते ही उषाकालीन ये जादू से भरा दृश्य समाप्त हो रहा है। अर्थात सूर्य का प्रकाश फैलने से उषा का जो हर क्षण है वो परिवर्तित होने वाला रंग बिरंगा दृश्य बंद होता जा रहा है। दिखाई देना क्या हो रहा है? बंद होता जा रहा है। सूर्य उदित होते ही उषाकालीन का ये जादू भरा दृश्य समाप्त हो रहा है। अर्थात सूर्य का प्रकाश फैलने से उषा का हर क्षण परिवर्तित होने वाला रंग बिरंगा दृश्य दिखाई देना बंद होता जा रहा है। इस प्रकार से कवि ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रकृति का जो कविता का वर्णन किया है दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद दोस्तों हम जो है इसके कुछ प्रश्न हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रभात नभ था बहुत नीला शंख। तो कवि ने जो है यहाँ पर आकाश को नीले शंख जैसा और राख से लिपा हुआ चौका जैसा बताने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार दोस्तों? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी भाषा बहुत ही सरल है दोस्तों, शैली भी सरल है इसकी। कुछ पंक्तियाँ और हैं दोस्तों इसमें अलंकार देखिए, नीले जल में या किसी की गोर झिलमिला रही देह शरीर हिल रही हो। तो यहाँ पर जो है नीले जल हिल रही हो, यहाँ तक जो है इसमें दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ भी कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये 3 लाइनों में और वहाँ पर 2 लाइनों में उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन हुआ है। इसके बाद दोस्तों इसका जो कवि परिचय है उससे भी हम प्रश्न बनाने वाले हैं, देखिएगा आप। तो दोस्तों देखिए आप, जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था और उत्तर प्रदेश गए उसके बाद फिर अभी वर्तमान में उत्तराखंड में रहते थे, मतलब इनका जो अध्ययन तो चुका है दोस्तों। कुछ कविताएं और कुछ कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये प्रथम सप्तक के कवि हैं, प्रवर्तक भी हैं दोस्तों। इतने पास अपने बात बोलेगी काल तुमसे होड़ थी मेरी,
और उर्दू हिंदी शब्दकोश इन्होंने संपादन किया है। इन्हें कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान और अनेक साहित्य पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी प्रमुख पंक्ति का भी ध्यान रखें आप, कभी कभी पूछ ली जाती है इस प्रकार से, तुमने धरती पर पद्म पढ़ा है, उसकी सहजता एक प्राण है। ओके दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको सभी वीडियो की PDF चाहिए इस प्रकार की तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। और दोस्तों एक और बात बताऊं मैं आपको, कक्षा 12 के सभी पाठ हिंदी के इस YouTube पर पड़े हुए हैं, उनकी लिंक वीडियो में दी गई है, तो आप प्लीज़ यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों कक्षा 10 के सभी पाठ भी इसी चैनल पर YouTube पर पड़े हुए हैं, वो भी आप उनको देख सकते हैं निःशुल्क। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।